तो पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है x इज इक्वल टू a ब्रैकेट cos t प्लस log 10 x बाय 2, राइट। ये हमारे पास x की वैल्यू हो गई और ऐसे ही हमें y जो दे रखा है वो दे रखा है सिर्फ और सिर्फ a sin t, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, एक साथ नहीं करते, है ना। चलो एक साथ करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, है ना। तो देखो सबसे पहले इसका करते हैं, तो ये हो जाएगा dx बाय dt इज इक्वल्स टू a, तो एज इट इज है, कांस्टेंट है। cos का करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन टी, राइट। अब देखो जब हम log x का करते हैं तो ये हो जाएगा 1/x यानी कि 10x बाय 2, है ना। फिर हम जब 10 का करेंगे तो 10 का क्या आएगा sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर x बाय 2, और जब x बाय 2 का करेंगे तो हो जाएगा 1/2, राइट। अब देखो आगे बढ़ते हैं इसी के, तो ये हो जाएगा a ब्रैकेट माइनस साइन टी प्लस, देखो क्या इसको 10 को मैं लिख सकता हूँ साइन अपॉन कॉस, और ये इसी वजह से कॉस ऊपर चला जाएगा अपॉन साइन। देखो अगर कंफ्यूजन है ऐसा क्यों हुआ, देखो ये क्या है 1/10 ना, टेन थीटा, तो टेन थीटा को कर दूंगा 1 साइन इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो सेम यही प्रोसेस हमने यहाँ पे लगाया, राइट। और सेक को मैं लिख सकता हूँ 1 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, राइट। और ये 1/2 तो है ही हमारे पास, ये एक पावर से ये तो कट गया, ठीक। अब हमारे पास आ गया a ब्रैकेट साइन टी माइनस साइन टी प्लस, देखो ये हमारे पास बचा 1/2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, है ना। अब देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा a ब्रैकेट माइनस साइन टी अपॉन, देखो यहाँ पे ये 2 साइन ए कॉस है, तो यानी कि ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन 2 थीटा, और यहाँ पे हाफ है तो इसलिए सिर्फ थीटा हो जाएगा, यानी कि x, ओ x नहीं आएगा बेटा, t आएगा सारे में, नहीं x ही है, ठीक है। ओह ये बेटा सारे t हैं, ठीक है, ये मैंने गलती से x डाल दिया, तो सारे t हैं, तो इनको थोड़ा सा ठीक कर देना। ये भी t है, ये भी t है, ये भी t है, ये भी t है, ये दोनों भी, ये सब भी t है, t t और t, ठीक। बीच में प्लस है ना, इसको दोबारा लिख देता हूँ, साइन t प्लस 1 साइन t, राइट। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा देखो माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1 अपॉन साइन t, राइट। और अच्छा साइन t, और अगर हम इसको सॉल्व करें और थोड़ा सा सॉल्व करें तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, राइट। 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी, ठीक है। तो ये तो हमारा आ गया x की वैल्यू। ऐसे ही जब हम y की निकालेंगे तो y तो डायरेक्ट ही निकलेगा, dy बाय dt इज इक्वल्स टू a cos t आ जाएगा, राइट। ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें कर देंगे dy बाय dx निकाला है ना, तो हो जाएगा dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। तो dy बाय dx की वैल्यू हमारे पास क्या है a cos t। अच्छा यहाँ पे सब में बाहर a था वो मैं लिखना भूल गया, तो वो भी लिख लेना a, ये a और ये a, राइट, अपॉन a इंटू cos स्क्वायर t अपॉन साइन t, a से a कट जाएगा, राइट। अब देखो ये क्या हो जाएगा, साइन ऊपर चला जाएगा, यानी कि cos t इंटू साइन t अपॉन
कॉस स्क्वायर टी, एक से ये पावर कट गई, तो हमारे पास बचा सिर्फ और सिर्फ साइन टी कॉस टी, और साइन टी कॉस टी क्या होता है, टेन टी। आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें जो x दिया हुआ है वो है a, साफ साफ लिख देता हूँ, a sec थीटा, और y जो दिया हुआ है वो है b tan थीटा, राइट। हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर देंगे, राइट। जब हम थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dx बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a sec का क्या होता है, sec थीटा tan थीटा, राइट। ऐसे ही जब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू b sec स्क्वायर थीटा, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, dy बाय dx, राइट। तो हो जाएगा dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखो कैसे कैसे आएगा, सबसे पहले आ जाएगा b sec स्क्वायर थीटा और अपॉन a sec थीटा tan थीटा, ठीक है। इससे तो ये पावर कट गई, ठीक है। अब हमारे पास जो वैल्यू बचेगी, देखो क्या बची, b अपॉन a, है ना। ये जो होता है ये होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, राइट। और tan जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। तो ये हो जाएगा, देखो b अपॉन a इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट। ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, b अपॉन a 1 अपॉन साइन कोसेक थीटा। ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ इसका 10th क्वेश्चन भी कर लेते हैं। 10th क्वेश्चन जो हमें गिवन है, x हमें गिवन है a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, राइट। और जो y गिवन है वो है हमारे पास a ब्रैकेट साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक है। नाउ इसको अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर देंगे, है ना। तो ये देगा dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू a एज इट इज आ जाएगा, कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, राइट। और इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि साइन थीटा एज इट इज आ गया, और अब फर्स्ट एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डेरिवेटिव यानी कि साइन का क्या होता है, कॉस थीटा, राइट। और इसकी जो वैल्यू बचेगी, देखो इससे ये कट गया तो हमारे पास बचा a थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ऐसे ही y भी निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा dy बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू a ब्रैकेट साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, राइट। और यहाँ से जाएगा माइनस माइनस, अच्छा माइनस है इसलिए हमें सतर्क होना पड़ेगा, मतलब आगे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो हम ब्रैकेट लगा देते हैं। फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज यानी कि cos थीटा एज इट इज, उसके बाद फर्स्ट एज इट इज यानी कि प्लस थीटा एज इट इज, और cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा, राइट। तो अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो क्या आएगा, ये जाएगा a ब्रैकेट cos थीटा माइनस cos थीटा और माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा, राइट। ये cos से ये cos कट गया, तो हमारे पास बचा a थीटा साइन थीटा, राइट। अब हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, dy बाय dx के लिए dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू a थीटा साइन थीटा अपॉन a थीटा
cos थीटा, ये दोनों से ये दोनों कट गए, और sin अपॉन cos तो tan थीटा होता ही है। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दे रखा है x इज इक्वल्स टू रूट a साइन इनवर्स t, ठीक है, और y जो दे रखा है रूट a cos इनवर्स t, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम दोनों को वही डेरिवेटिव करना है t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम करते हैं डिफरेंशिएट, देखो दोनों को अलग अलग कर रहा हूँ, पहले इसको कर रहा हूँ फिर इसको नीचे कर दूंगा, ठीक है, जैसा भी हिसाब किताब लगेगा देख लेंगे अभी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, राइट। तो देखो जब इसका करेंगे dx बाय dt इज इक्वल्स टू, सबसे पहले तो इस पूरे का करेंगे, राइट, यानी कि d ओवर dx ऑफ a साइन इनवर्स t की होल पावर हाफ, ठीक, इनटू फिर आ जाएगा d ओवर dt ऑफ a साइन इनवर्स t, राइट, फिर d ओवर dt ऑफ साइन इनवर्स t, ठीक है बच्चों। अब देखो जब इसको करेंगे तो हमारे पास क्या क्या चीजें आएंगी निकल के, है ना। इसका जब करेंगे देखो हाफ है पावर, यानी कि सबसे पहले तो हाफ बाहर आ जाएगा, ये ऐसे नहीं लिखते, ऐसे ही लिख देते हैं, 1/हाफ तो बाहर आ जाएगा 2, और ये बेसिकली माइनस में भी हो, माइनस में ही होगा, हमने पढ़ा हुआ है। देखो x की पावर हाफ है और इसका अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, हाफ बाहर आएगा, x की पावर हाफ -1 करेंगे और ये हो जाएगा हाफ x की पावर -1/2, यानी कि -1/2 का मतलब हो गया हाफ रूट x, सही बात है। तो सेम यही सिचुएशन यहाँ पे लगेगी, हाफ है ना पावर, अगर इसको x मान ले तो हो जाएगा a tan इनवर्स t, ठीक है। अब जब इसका करेंगे देखो यहाँ पे a की पावर वो है ना, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमने पढ़ा था d ओवर dx ऑफ a की पावर अगर x करते हैं तो a की पावर x एज इट इज आएगा और फिर हो जाएगा log a, ठीक है। तो वही सेम चीज यहाँ पे करेंगे, इनटू सबसे पहले a साइन इनवर्स t एज इट इज आ जाएगा इनटू log a, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो इसकी वैल्यू क्या होती है, इनटू 1/1 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखो एक बात को समझना, x इस पूरे को कह रहे हैं, यानी कि इस पूरे के प्लेस पे x आ सकता है या नहीं आ सकता, और इस पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं एक्स स्क्वायर कर दूंगा तो a साइन इनवर्स t आ जाएगा, यानी कि इसके प्लेस पे मैं एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ और इसके प्लेस पे x लिख सकता हूँ, तो वही चीज मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। यहीं पे कर देते हैं, देखो 1/2x इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक, और ये हो जाएगा log a अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक x से ये एक x की पावर खत्म, राइट, हमारे पास बचा x log a अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ओके। अब हम क्या करेंगे, अगेन y वाले फंक्शन को लिख लेता हूं, y इज इक्वल टू रूट a cos इनवर्स t का डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। जब इसमें करेंगे तो सेम चीज बिल्कुल जैसे यहां पे लगाई है वैसे यहां पे भी करना पड़ेगा, dy बाय dt इज इक्वल टू, सबसे पहले पूरे का डिफरेंशिएट होगा, यानी कि d ओवर dx ऑफ a, सॉरी साइन ये cos है ना, cos इनवर्स t की पावर हाफ, फिर सिर्फ इसका होगा d ओवर dt ऑफ a cos इनवर्स t, राइट, फिर d ओवर dt ऑफ cos इनवर्स t, ठीक है। अब देखो
यहाँ पे करते हैं आगे। तो इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे वही इनटू वो ये वाला रूट वाला केस लगेगा, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू, अच्छा ये डी टी है बेटा, है ना, देखो ये आ जाएगा 1/2 रूट ए कॉज इनवर्स टी, राइट, इनटू इसके प्लेस पे भी क्या आ जाएगा, ए कॉज इनवर्स टी इंटू लॉग ए, राइट। और ये भी हो गया। उसके बाद जब इसका करेंगे तो ये होता है इंटू -1/√1 माइनस टी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी टी का स्क्वायर कर देना है, यहाँ पे मैंने गलती से एक्स स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, इसके प्लेस पे मैं y लिख सकता हूँ और इसके प्लेस पे वाई स्क्वायर जैसा बताया था, राइट। तो हो जाएगा 1/2 y इंटू वाई स्क्वायर, राइट। और ये हो जाएगा माइनस बाहर कर दूं कि अभी ऐसे रहने दो, छोड़ो बाद में करते हैं बाहर। ये आ जाएगा माइनस लॉग ए अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। तो जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस, ये पावर कर दी, माइनस वाई लॉग ए अपॉन 2√1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी डी। तो डी वाई बाई डी टी की तो लगी वाई लॉग ए अपॉन 2√1 माइनस टी स्क्वायर, और सेम ही चीज यहां पे है, देखो कहां गया x, ये रहा x log a अपॉन 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। तो log से log कट गया और इससे ये कट गया, तो आ गया माइनस वाई अपॉन एक्स। और यही हमें प्रूव करना था क्वेश्चन में, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 5.6 में। और साथ में कुछ बातें, अगेन वही चीजें है ना, कि अगर किसी बच्चे को इसके अलावा कोई और भी प्रॉब्लम है या किसी और बुक से भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं, और मेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे आपको जो नंबर मिलेंगे वहां पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और हम ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करवाते हैं, अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड हो तो हमें कांटेक्ट कर सकता है, हमारे वीडियो के लास्ट में आपको कांटेक्ट नंबर मिल ही जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 5.7 में, तब तक के लिए बाय बाय।